लास्ट टाइम ये लेक्चर में हो चुका था हम लोग का रिवीजन। Yes, sir. Ratios of areas of two similar triangle is equal to ratio of square of their corresponding sides। ठीक है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल मीन्स दो ट्राइंगल है A1 और A2, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, उनका एरियाज, रेशियोज ऑफ एरियाज यानी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, अगर ये A1 ट्राइंगल का जो साइड्स है ABC है, ABC, ठीक है, दूसरा A1 B1 C1 A2 B2, तो A1 अपॉन A2 इसका स्क्वायर, दूसरा साइड अगर B1 B2 है तो B1 B2 का स्क्वायर, इस तरह से बाकी सब तो। बट हमको इसमें दिया क्या है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो ये अब हम लोग का, ठीक है ना, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो पहले हमने किया था उसमें क्या था, एरियाज ऑफ ट्राइंगल यानी A1 अपॉन A2, वहाँ पर ट्राइंगल सिमिलर नहीं था, दैट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। ठीक है, रेशियो विल बी इक्वल टू बेस एंड हाइट, ये हुआ था जिसमें ट्राइंगल सिमिलर नहीं थे। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया, टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स यानी A1 सिमिलर टू A2, ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हम लोग का। ठीक है, जब ट्राइंगल सिमिलर रहेगा तो रेशियो विल बी इक्वल टू, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, A1 A2 का स्क्वायर, के बाद B1 B2 का स्क्वायर, फिर C1 C2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इस तरह से हम लोग करना है, समझ में आया। तो पहले इसका गिवन पार्ट क्या होगा, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब गिवन क्या होगा, टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन, तो प्रूफ करना है रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड यानी A1 A2 इज इक्वल टू, अब देखते हैं हम लोग इसका गिवन पार्ट। ये गिवन पार्ट है हम लोग का, ट्राइंगल मैंने बना दिया दोनों ट्राइंगल गिवन है, इसमें हमको प्रूफ करना है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, गिवन टू प्रूफ समझा, कोई है जिसको नहीं समझा। ठीक है, तो ट्राइंगल सिमिलर है, क्वेश्चन में दिया है दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हम लोगों ने लिखा ट्राइंगल सिमिलर, तो ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये हम लोग का हो गया। ठीक है, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए कि अगर मुझे स्क्वायर करना है, पहले तो हम लोग देखते हैं एरिया। अब इसका एक कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते ही है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, सेक PS परपेंडिकुलर टू QR, ये PS हमने ड्रॉ किया QR पर, और AD ड्रॉ किया हमने BC पे। ठीक है, समझ में आया, तो ये हो गया हम लोग का कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ सेक PS परपेंडिकुलर टू QR, AD परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जैसे हमने डायग्राम में किया है उस तरह से। किसी को नहीं समझा ये, गिवन टू प्रूफ और हम लोग का हो गया कंस्ट्रक्शन। चलो अब आते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ देखते हैं हम लोग इसका। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग को गिवन से स्टार्ट करें। गिवन हमारे पास क्या, ट्राइंगल PQ आर सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, हमने लिखा ट्राइंगल PQ आर सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हमारे पास क्या है, सिमिलर, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यानी PQ अपॉन AB इक्वल टू QR अपॉन BC इक्वल टू PR अपॉन AC, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, एक एंगल भी हम लोग ने ले लिया, यहाँ पे देखो हमने लिया एंगल PQR इक्वल टू ABC, PQR इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, तो ये गिवन पार्ट हो गया हम लोग का, जो हम लोग को गिवन पार्ट से मिलेगा। ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, और करस्पॉन्डिंग के बाद एक एंगल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि वो एंगल हम लोग को यूज होने वाला है बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे
हमको जो लेना है, जो प्रूफ करना, तो ये जो गिवन पार्ट हो गया, पहला 3 लाइन हम लोग का गिवन पार्ट से आता है, ठीक है। और जो दूसरा इसके बाद जो चालू होगा वो हम लोग का क्या है, एरिया। तो ए रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल जो अभी तक हमने पढ़ा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। अगर ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करेगा तो उसका बेस क्या है क्यू आर और हाइट क्या है पी एस, क्यू आर इंटू पी एस, और इसका क्या बी सी इंटू ए डी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पी क्यू आर ए बी सी और क्यू आर इंटू पी एस अपन बी सी इंटू ए डी। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, ये समझ में आया इतना सबको? किसी को इतना नहीं समझा रहेगा तो पूछ सकता है। पहले हमने लिखा ट्राइंगल सिमिलर जो गिवन पार्ट से है, ठीक है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड का सिमिलर ट्राइंगल लिखा, फिर एक एंगल लिखा हमने पी क्यू आर इक्वल टू ए बी सी, दोनों सेम करस्पॉन्डेंस। यू कैन ऑल्सो राइट पी आर क्यू इक्वल टू ए सी बी, जो भी दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो हम लोग ने लिखा है पी क्यू आर इक्वल टू ए बी सी। समझ में आया? उसके बाद जो हमको प्रूफ करना है उसमें एरिया चाहिए, तो एरिया हमने लिख दिया। अब एरिया हमने लिखने के बाद इसका बेस अलग कर दिया और हाइट अलग कर दिया, क्यू आर अपॉन बी सी वो लिखा हमने। उसके बाद पी एस इंटू अपॉन ए डी इंटू पी एस अपॉन ए डी, तो बेस सेपरेट और हाइट सेपरेट। समझा सबको? ओके। अब ये ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए, स्क्वायर, ठीक है। रेशियो शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अगर ये जो पी एस अपॉन ए डी है उसको मैं रिप्लेस करता हूँ क्यू आर अपॉन बी सी से, तो क्यू आर मल्टीप्लाई बाय क्यू आर हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, और नीचे क्यू बी सी मल्टीप्लाई बी सी करेंगे तो बी सी स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे एरिया शुड बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो जो चाहिए था वो मिल गया, बाकी दो हम लोग सिमिलरली करके कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देखेंगे इसके आगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये हो गया हम लोग का रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हम लोग का क्यू आर अपॉन बी सी इंटू पी एस अपॉन ए डी, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया? ठीक है। इसको सेपरेट क्यों किया? क्योंकि मुझे क्यू आर अपॉन बी सी है और ये पी एस इंटू ए डी है, ठीक है। क्यू आर अपॉन बी सी इंटू पी एस अपॉन ए डी। तो ये हम लोग को जो पी एस अपॉन ए डी है, इस पी एस अपॉन ए डी को हमको प्रूफ करना है, दैट शुड बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। अगर वो क्यू आर अपॉन बी सी हो जाता है पी एस अपॉन ए डी, तो इसको लिखेंगे क्यू आर अपॉन बी सी। तो दैट क्यू आर इंटू क्यू आर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, जो यहाँ पर है क्यू आर स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया शुड बी इक्वल टू दिस, बाकी दो को सिमिलरली करके रखेंगे। समझ में आया सबको? तो अब यहाँ पे, ठीक है, इसके आगे वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। इसके आगे हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमको क्या करना, ट्राइंगल लिया पी एस क्यू और ट्राइंगल ए डी बी, दिख रहा है दो छोटे ट्राइंगल पी एस क्यू और ट्राइंगल ए डी बी, दोनों में एक एंगल 90 है, कौन सा, पी एस क्यू एंड ए डी बी। और दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है पी क्यू आर इक्वल टू ए बी सी, दैट इज पी क्यू एस हो जाएगा और ए बी सी के बदले ए बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हम लोग ने क्या लिया, दो ट्राइंगल लिया है ये वाला, ठीक है। ट्राइंगल हमारे पास ये दो ट्राइंगल मैंने बना हुआ है पी क्यू एस और ए बी डी, जिसमें पी एस क्यू इक्वल टू ए डी बी 90 हो गया, पी एस क्यू इक्वल टू ए डी बी 90 एंड पी क्यू एस इक्वल टू ए बी डी दैट इज फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2। तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए ए टेस्ट। ट्राइंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में, ठीक है। प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं हम लोग पी एस क्यू ट्राइंगल और ए डी बी है। तो अगर मैंने इधर लिखा पी एस यानी फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट उसके अपॉन में भी आएगा दूसरे ट्राइंगल का, तो पी एस अपॉन ए डी और दूसरा पी क्यू अपॉन ए बी, समझा, पी एस अपॉन ए डी और पी क्यू अपॉन ए बी, दिस इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसके पहले मैंने जो स्क्रीन में बताया पी एस अपॉन ए डी था, वहाँ पे दिख रहा है क्या? इसको लिखना है क्यू आर अपॉन बी सी। तो पी एस अपॉन ए डी जो है इसको मैं लिख सकता, पी एस अपॉन ए डी को क्या पी क्यू अपॉन ए बी लिख सकता हूँ, ठीक है।
पी एस अपॉन ए डी को पी क्यू अपॉन ए बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो जरा सा, ये वाले में जहाँ पे पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी है, दिख रहा है क्या? ठीक है, पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। बट अभी जो हमने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया? पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी एस अपॉन ए डी, इसके ऊपर, बराबर? समझ में आ रहा है क्या? तो फ्रॉम 1 and 4 पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी एस अपॉन ए डी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। ठीक है, कैसे आ रहा है उसको फिर से देखो। यहाँ पे हमने लिखा है पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। ठीक है, ये स्क्रीन में देखो, यहाँ पे पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी एस अपॉन ए डी है। तो पी क्यू अपॉन ए बी जो है उसके बदले क्या लिख सकता हूँ? पी एस अपॉन ए डी। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी एस अपॉन ए डी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। समझ में आया? ठीक है, तो ये हम लोग को लिखना था पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी एस अपॉन ए डी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। तो रिप्लेस हो जाएगा, जो यहाँ पे पी एस अपॉन ए डी था दैट इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। तो जो वहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे पी एस अपॉन ए डी था, उसको हमने क्या लिख दिया? क्यू आर अपॉन बी सी, क्योंकि वो इक्वल हो गया ना। मैंने पहले ही बोला था कि क्यू आर अपॉन बी सी, क्यू आर अपॉन बी सी जो है, दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये पी एस अपॉन ई डी को क्यू आर अपॉन बी सी ही लिखना है। तो हमने जो छोटा ट्राइंगल लिया पी एस क्यू और ए डी बी, वो क्यों लिया? ताकि हम लोग ये क्या कर सकते, पी एस अपॉन ए डी को क्यू आर अपॉन बी सी के इक्वल कर सके, जो हम लोग ने यहाँ पे किया। ठीक है, पी एस अपॉन ए डी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल कर दिया हमने। अब इक्वल करने के बाद यहाँ पे लिख दिया, इसके बाद हो गया क्यू आर इंटू क्यू आर का स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो ट्राइंगल का रेशियो आ गया ये। बाकी दो को सिमिलरली करके प्रूफ कर सकते हो, नीचे लिखेंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, किसी को अभी भी डाउट है तो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लोग मिस कर चुके हैं उनके लिए। आशीष सर, कितने स्टूडेंट है? आशीष सर, सबको आवाज आ रही? स्टूडेंट 54 सर 54। 54 हम्म 54 ना? हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ, इतने सारे स्टूडेंट से किसी को डाउट है? चलो, इसके बाद वाला पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सब लोग ये थ्योरम करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद पूरा एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। चलो आते हैं अब हम लोग आगे। ये मैंने होमवर्क दिया था लास्ट टाइम जब हम लोग कर रहे थे तब, तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो लोग नए हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का थ्योरम। अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक लास्ट 1.3 में मिस कर दिया था हम लोग ने। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे दिया है ए पी अपॉन सी पी इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी, दिख रहा है ए पी अपॉन सी पी इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी, जिसमें ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी करना है। तो अगर हम लोग को रेशियो इक्वल दिया हुआ है और एक एंगल हमको मिल रहा है ए पी पी इक्वल टू सी पी डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर बाय ऐसे स्ट्रेस। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और एक एंगल, तो हमने देखा था कि दो साइड्स और उसके बीच का एक एंगल होगा, तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एसएएस टेस्ट। ठीक है, सब लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। चलो 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है, क्या देखो,
रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसका सिमिलर ट्राइंगल का, सिमिलर ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो दिया 3:5, यानी S1 और S2 अगर मैं साइड बोलता हूँ तो उनका रेशियो कितना 3/5। S1 S2 विद द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा 3/5। बट अगर ट्राइंगल सिमिलर, तो अभी हमने देखा देर आर टू सिमिलर ट्राइंगल, तो रेशियो विल बी इक्वल टू ratios of areas of similar triangle a1 upon a2 is equal to side 1 upon side 2 square। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे a1 upon a2 is equal to 3/5 का, that is a1 upon a2 is equal to 9/25। ठीक है, किसी को डाउट? ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसके पहले हम लोग क्या करते थे, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल जहाँ पे सिमिलर नहीं होता तो हम लोग क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, हाइट इक्वल होगा तो रेशियो विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग बेस, बेस इक्वल होगा तो रेशियो विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो वो अलग अलग होता था, बट यहाँ पे हम लोग का क्या, ट्राइंगल सिमिलर है, जब ट्राइंगल सिमिलर होगा तो रेशियो विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर हमने लिखा S1 अपॉन S2 का स्क्वायर, उसका वैल्यू हमको दिया 3/5, इसका स्क्वायर क्या 9/25 हो गया। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक दो दो मार्क वाले क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो आगे आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी हमको वही चीज दिया है, ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है। तो बस हमको क्या करना है, ट्राइंगल सिमिलर तो रेशियो विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। बस इसमें यहाँ पे रीजन नहीं लिखा है, सबको रीजन लिखना है। जब भी सॉल्यूशन करो, जब भी जहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करो वहाँ पे सबको रीजन लिखना है। रेशियो, थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल या रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे सबको रीजन लिखना है। एक मिनट, आशीष सर, आशीष सर, हाँ सर। आशीष सर, हाँ मेरा सर डिवाइस बोलिए। म्यूट करो, जरा बात कर लो। मेरा डिवाइस म्यूट कर दो वहां से, मैं फोन पे बात कर लो 1 मिनट। ठीक है सर, रुक जाइए। हाँ स्टूडेंट, ये हो गया, समझ में आया सबको? यहाँ पे सबको रीजन लिखना है, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। समझ में आया सबको? ठीक है, रीजन लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा। सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दीपांजलि पाड़ी है ना, उनके पापा का शायद फोन था। है सर, है ना दीपांजलि पाड़ी? हाँ, पापा को बोलो मैं लेक्चर में हूँ। हाँ दीपांजलि ना, लेक्चर में हूँ मैं, पापा शायद कॉल कर रहे थे। ठीक है, तो वो मोबाइल से नहीं उठा पाऊंगा, बाद में करता हूँ मैं कॉल। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो सब लोग स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 125। ठीक है, और हम लोग को ये दिया हुआ है, इस तरह से सॉल्व करना है। तो ट्राइंगल सिमिलर है, अभी हमने 2 3 बार 4 बार 5 बार हो गया कि ट्राइंगल सिमिलर होगा तो क्या होता है, रेशियो विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा है ट्राइंगल सिमिलर है, तो फिर हमने लिखा QR अपॉन MN का स्क्वायर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में, ठीक है, ट्राइंगल, सॉरी ये तो फोर्थ क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन देखते, थर्ड में सिर्फ हम लोग को ये दिया हुआ है। ठीक है, तो शुड बी इक्वल टू व्हाट, अब इसमें सॉल्व नहीं किया इसको, बट यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा, ट्राइंगल सिमिलर तो नीचे क्या आ जाएगा PQR। ठीक है, तो ये लिखा है PQR और ये लिखा है इसका वैल्यू जो दिया है। तो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल विल बी इक्वल टू
क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व में क्या है, यहाँ पे देख लो, इसके बाद का जो स्टेप आने वाला है वो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 80 अपॉन 125। ठीक है, 5 से कैंसिल कर दो, आ जाएगा 16 और 25। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा 4/5। ठीक है, क्योंकि 16/25 है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है ना। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आंसर कितना आएगा 4/5, जो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमको सेपरेटली रफ में सॉल्व कर सकते हैं या तो वहाँ पे दिखा भी सकते हैं, जैसे अभी हमने किया है। समझ में आया सबको? तो सबको ये जब होमवर्क करें क्वेश्चन नंबर 3 वाला, तो सिर्फ ये सोल्यूशन ऐसे करके लिखना नहीं है। लास्ट टाइम जब हमने होमवर्क किया था बहुत सारे स्टूडेंट ने डायरेक्ट लिखा था। ठीक है, तो इस बार वो डायरेक्ट नहीं चाहिए मुझे, ये क्वेश्चन नंबर 3 का इसका सोल्यूशन मुझे चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 3 में? किसी को डाउट है क्या? सर एक और बार बताओ ना। हाँ चलो एक और बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, अगर मैं बोलता हूँ इसका सॉल्यूशन मुझे लिखना है, लाइट कितने तो बजे पहले गई? तो हम लोग ये लिखेंगे ट्राइंगल, हाँ, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो ट्राइंगल सिमिलर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बराबर। ठीक है, बट ये जो एरिया है वो हमको दिया 80/25, तो इसके बदले लिखा 80/125 और यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। स्क्वायर को मैं एक साथ लिख देता हूँ, चलेगा। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 16/25, टेकिंग स्क्वायर रूट 4/5 ए बी अभी अपॉन सर हम कह पी दे रहे हैं क्यू। मेरे को कि तो बुढ़ा जो समझा? सो रहा है, तो क्या मतलब है? अरे आशीष, अपना डिवाइस म्यूट करो। हाँ समझ में आया सबको स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, हाँ जिसने डाउट पूछा था उनको समझा? हाँ चलो ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 देखो, ट्राइंगल एलिमेंट सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है। तो ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर उसके पहले, ट्राइंगल सिमिलर है उसके पहले हमको ये दिया हुआ है 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू, 9 इधर चला जाएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट इधर आ जाएगा, तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट इक्वल टू 16/9। किसी को ये दो लाइन नहीं समझा क्या? 9 टाइम्स दिया था, वो 9 चला गया इधर, एलिमेंट इधर आ गया। ठीक है, तो हमको ये मिल जाएगा, सबको समझा? अब ट्राइंगल सिमिलर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट सिमिलर है, तो फिर क्या हो जाएगा, रेशियो विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, अब ये स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, तो क्या हो जाएगा 16/9 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर। समझा ये? तो हमने क्या किया, ये जो है 16/9 इस ट्राइंगल में लिख दिए यहाँ पे बराबर। अब 16/9 है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये जो दिया है कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा करके दिया है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे, इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, 4/3 इज इक्वल टू 20/mn। समझा सबको? समझा? ये बड़ा नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बड़ा करके स्क्वायर करके दिया, तो हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से स्क्वायर रूट लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये एम एन इधर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो एम एन आ जाएगा ऊपर। ठीक है, एम एन इक्वल टू 20/3, एक मिनट,
हाँ ये जो mn है दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 3/4. ओके 4 5 जा 20, 5 3 जा 15. तो आंसर भी सेम आ रहा है, दिख रहा है mn इक्वल टू 15 ही है. समझ में आया? तो बड़ा नंबर हमको करना नहीं, हमको क्या करना है, जितना छोटा नंबर हो सके उतना करना है. तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया. टेकिंग स्क्वायर रूट तुमको मिलेगा 4/3 इक्वल टू 20/4/3 इज इक्वल टू 20/mn. ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेगा, आंसर हमको 15 ही मिलने वाला है. ठीक है, तो सबको या तो ये करेंगे तो भी चलेगा, वो करेंगे तो भी चलेगा. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है. किसी को डाउट है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं हम लोग. ए क्या ठीक है स्टूडेंट, चलो अब आते हैं हम लोग आगे वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हम लोग का, 4 हम लोग का ये हो गया. अब ये क्वेश्चन नंबर 5. 5 भी इजी है. एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 225 एंड 81. बराबर 225 एंड 81. देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्राइंगल. ठीक है, इफ साइड्स ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12. तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या हो गया, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल 225 एंड 81. तो दो ट्राइंगल हमने ले लिया ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. इसमें से एक ट्राइंगल जो है उसका एरिया हो गया 225, दूसरा ट्राइंगल हो गया 81. अब इसमें से आगे जो दिया है वो इम्पोर्टेंट है. इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, अगर मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है 225 यानी ट्राइंगल ए बी सी हमने लिया है, और दूसरा छोटा वाला ट्राइंगल लिया 81 जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. और क्वेश्चन हमको दिया है कि साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, तो ये किसका होगा, साइड ए बी सी का होगा कि पी क्यू आर का होगा? पी क्यू आर का, क्योंकि पी क्यू आर हम लोग का क्या है, छोटा ट्राइंगल. समझ में आया सबको? यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं. स्मॉलर ट्राइंगल का दिया है तो इट विल बी ऑलवेज द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हैविंग एरिया 81. लोग क्या करते हैं, ए बी सी पहले लिखा तो उसका ही साइड ले लेते हैं, इसका ए बी सी का ही कोई एक साइड ए बी इक्वल टू लिख देंगे 12. समझ में आया कि नहीं? तो रॉन्ग हो जाता है. तो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड पी क्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपन पी क्यू स्क्वायर. ठीक है, कौन है ये? अजीबो गरीब आवाज निकाल रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से बोल रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, ठीक है, तो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. ठीक है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. अब ये रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो फिर हम लोग ने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपन पी क्यू स्क्वायर. ये समझा सबको? मैंने अभी यहाँ पे जो बोला कि ए बी सी और पी क्यू आर हमने लिया 220 फॉर 81, तो पी क्यू आर का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा उसका एक लेंथ का साइड हमको दिया है, एक साइड का लेंथ हमको दिया है 12 सेंटीमीटर. समझ में आया कि नहीं? दूसरा जो है वो हमको ए बी सी वाला जो बड़ा ट्राइंगल उसका फाइंड करना है. ठीक है, तो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड यानी ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर. वैल्यू हमने पुट किया 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू दिस. इसमें भी सेम चीज कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट जो यहाँ पे किया, जो हमने इसके पहले वाले सम में किया. 15/9 इक्वल टू ए बी अपॉन 12 आ गया ये. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 12 इक्वल टू 9 इंटू ए बी मिलेगा. फिर ये 9 इधर आके डिवाइड कर देंगे तो 15/12 इंटू 9, इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हम लोग का 20, क्योंकि 15 इंटू 12 आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 9, 9 2 20. ठीक है,
लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। किसी को डाउट? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। निधि शेट्टी, निधि शेट्टी हो क्या? यस सर। टेस्ट दिया तुमने? यस सर। अच्छा, कितना मार्क्स मिला था? 8। क्यों? लेसन पढ़ा नहीं तुमने, बाहर नहीं किया? पढ़ा था। पढ़ा था तो घर पे पूरा दिन बैठे हो, व्हाट्सएप पे खाली क्या बोलते हैं स्टेटस अपडेट करते रहते तुम लोग। निशा शेट्टी, निशा शेट्टी आवाज है कि नहीं? निशा शेट्टी यस सर। क्या कितना मिला है? 14.5। तो बाकी क्यों नहीं मिला? रेड्डी, निहारिका रेड्डी, यस सर। कितना? 6। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबसे पहले ट्राइंगल इक्विलेटर, तो इसके हर एक एंगल 60-60 होंगे, तो इसके तीनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। समझ में आया? एक ट्राइंगल इक्विलेटर ट्राइंगल, उसके तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे, दूसरा ट्राइंगल पे 60, बराबर, तो इसके तीनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो अभी जो हमने थ्योरम किया है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, कितना समझा सबको? अगर इतना समझा रहेगा तो इसके बाद वाला बताता हूँ, पहले इतना किसी को नहीं समझा रहेगा तो पूछे। चलो आगे चलते हैं। सबको समझा? समझा सबको? हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हमारे पास है 1/2। क्वेश्चन में हमको दिया है रेशियो, बराबर, बस ये लिखा हमने 1/2 और जो वैल्यू दिया था वो पुट किया। सबको ये समझा 1/2 कहाँ से आया? क्वेश्चन में देखो रेशियो दिया 1/2 और ए बी का वैल्यू दिया है 4, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया इस वाले में। ठीक है, 1/2 इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। समझा सबको? ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, या स्क्वायर करना है इसको तो स्क्वायर कर दे, क्योंकि 2 इसका स्क्वायर रूट लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। 2 का स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं। क्या इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर रूट 1 का 2 का रूट 2 और 4 का स्क्वायर 4 रूट, और स्क्वायर ऑफ 4 का रूट लेंगे तो 4 आएगा, डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो डी, तो डायरेक्टली दैट विल बी डी ई इक्वल टू 4√2। डायरेक्टली लिख सकते हैं। समझा सबको? फिर से देखेंगे सॉल्यूशन इसके बाद का। यहाँ तक तो सबको समझा है ना? इसके बाद क्या है? ये स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर है 16, तो उसका स्क्वायर रूट आएगा 4, जो हो जाएगा डी। सिर्फ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी ई इक्वल टू 4√2। यहाँ पे इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है ना, आंसर हमको वही मिल रहा है। समझ में आया सबको? ठीक है, खाली स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। समझा सबको? तो सब लोग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। श्रेयस फन से हाँ सर. एस पाठवलंस काय? हाँ सर, पाठवलेलीच आहे त्या दिवशीच. अच्छा, त्या दिवशी पाठवली, भेटली ना मला? हा, त्या दिवशीच पाठवलेली, जेव्हा ते झालेली ना त्या दिवशीच. मला भेटलीच ना अजून. नाही सर, त्या दिवशीच पाठवलेली आहे. तुला करेक्शन भेटलं का करून? नाही, ब्युटी पण आहे तिथे. ते परत पाठव मला. हा चालेल. उज्ज्वल सिंह, उज्ज्वल सिंह, उज्ज्वल सिंह है क्या?
आवाज नहीं आ रहा है। आशीष सर, उज्जवल सिंह है? नो सर, नहीं है। ठीक है, चलेगा। चलो आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पहले यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पी क्यू पैरेलल टू डी, इस टाइप के क्वेश्चन आगे के बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेंगे। सब लोग ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन समझेगा तो आगे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू डी मतलब ये पैरेलल है। अब ऐसे लाइन अगर पैरेलल होंगे तो ये जो दो एंगल होंगे, किस टाइप के एंगल होंगे? एफ बन रहा है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और ऑब्जर्व करेंगे ट्राइंगल पी क्यू एफ, जो हम लोग का ट्राइंगल है पी एफ क्यू, ठीक है, और ट्राइंगल डी एफ ई, दोनों ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन है, एंगल एफ, बराबर। तो ट्राइंगल में बोल सकता हूँ पी क्यू एफ और ट्राइंगल डी ई एफ दोनों सिमिलर हो जाएगा बाय ए टेस्ट, क्योंकि इसमें एक एंगल मिल रहा है क्यू पी एफ एंड ए डी एफ कॉन्ग्रुएंट बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल एफ इज अ कॉमन एंगल। तो ट्राइंगल पी क्यू एफ एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सिमिलर बाय ए टेस्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? ये कब लिखा है इन लोग ने? जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल इन लोग ने लिया है और मैंने एक कॉमन एंगल बताया। तो करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों साइड से ले सकते हैं। अगर ये लाइन पैरेलल है हम लोग का, ठीक है, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। ठीक है, और इस साइड से लेंगे तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। या तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल ले लो, या तो एक करस्पॉन्डिंग और एक कॉमन एंगल लेके भी कर सकते हैं। समझ में आया दोनों? उसके बाद हमको दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ 20, पी क्यू एफ, ये जो ट्राइंगल दिया है 20, फाइंड करना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, इसमें पी एफ इक्वल टू 2 डी पी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई दिख रहा है? इस बड़े वाले ट्राइंगल में से, टी ई एफ में से, अगर मैं एक काम करता हूँ, ये छोटा वाला ट्राइंगल पी क्यू एफ ये निकाल देता हूँ, तो हमको मिल जाएगा ना ये वाला ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल जो हमको चाहिए, डी पी क्यू ई। समझा सबको? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल सिमिलर ये दिख रहा है, हम लोग करते बाद में, पहले इतना समझ लेते पहले कि जब ट्राइंगल सिमिलर करेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड से हमको क्या मिलने वाला है? एफ डी अपॉन एफ पी। तो एफ डी और एफ पी, ये जो पूरा एफ डी है ये एफ पी है, बराबर। तो क्वेश्चन में हमको दिया पी एफ इक्वल टू 2 डी पी, तो हमको पूरा अगर एफ डी फाइंड करना है तो एफ डी इज इक्वल टू क्या होगा? डी पी प्लस पी एफ। लेट डी पी अगर मेरा एक्स है, डी पी मेरा क्या है? एक्स, ये दिख रहा है, तो पी एफ हो जाएगा 2x। हमने क्या लिया? डी पी एक्स, तो पी एफ क्या हो जाएगा? डी पी एक्स है तो पी एफ हो जाएगा 2x। तो x प्लस 2x कितना हो गया हम लोग का? 3x। तो डी एफ आ गया हम लोग का 3x। ध्यान से देखना, ये समझा हमने क्या किया? ये क्वेश्चन में दिया है 20 स्क्वायर यूनिट, पी एफ हमको दिया है 2 डी पी, पी एफ हमको दिया है 2 डी पी, बराबर। तो डी पी को अगर लिखता हूँ तो पी एफ हो जाएगा हम लोग का 2x। किसी को इतना नहीं समझा? उसके बाद हमको डी एफ फाइंड करना है, डी एफ में x प्लस 2x करेंगे 3x हो जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं? हमको फाइंड करना है डी एफ और पी एफ। पी एफ हमारा हो गया 2x, क्या डी एफ चाहिए, क्योंकि जो ट्राइंगल मैंने बोला उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे? पी एफ और डी एफ, बराबर। पी एफ और डी एफ, समझ में आ रहा है क्या? समझा? अगर ट्राइंगल हम लोग का है तो उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा? पी एफ और डी एफ। तो ये हमको फाइंड करना पड़ेगा, पी एफ और डी एफ। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया? 2x और 3x। अब ट्राइंगल हम लोग का सिमिलर हो गया, तो रेशियो विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, दैट इज 3x अपॉन 2x, 9/4। इतना समझा सबको? किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सके, फिर इसके बाद जाते हैं आगे। हेलो, चलो सबको समझ में आ गया रहेगा। अब इसमें देखो, यहाँ पे हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी अपॉन एफ पी क्यू, ठीक है, हमारे पास इक्वल टू ये आ गया। हमने लिखा 3x अपॉन 9s, इसमें से x कैंसिल हो गया, 3/2 का स्क्वायर 9/4। तो दिस इक्वल टू 9/4। सिर्फ हमारे पास एफ वी क्यू ये उधर चला गया इस तरफ, तो आ जाएगा ये। अभी जो एफ पी क्यू है वो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 20। तो यहाँ पे इसके बदले क्या लिखेंगे? 20।
तो क्या हो जाएगा 4 5 20, 9 5 45। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 45 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है ना। समझ में आया सबको? सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये उसका और हम लोग को कोऑर्डिनेटर फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेटर में से बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल माइनस करेगा तो 25 हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी को डाउट? चलो आगे। हाँ, ये स्क्रीनशॉट लिया सबने? ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो बाकी रह गए वो लोग। ये तो थियरम था जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, हाँ ये हो गया हम लोग का सब कुछ। अब हम लोग आएंगे सीधा प्रॉब्लम सेट 1 पर। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 1 हम लोग कल से स्टार्ट करते। चलो जान दो, आज नहीं करते, आज के लिए इतना ही। ठीक है, किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट? आज जो हमने किया सबका सब कुछ स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, होमवर्क कर लेंगे सब लोग। ठीक है, श्रुतिका पाटिल है? यस सर। हाँ, कल कॉल कर रही थी क्या? कल हाँ, कुछ मिस हाँ कॉल आया सर, था वो तुम्हारा? ज्वाइन नहीं हो रहा था इसीलिए। हाँ, नहीं कभी दोपहर को आया था कल शायद 3-4 बजे। हाँ सर, मैसेज नहीं आया था ना। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ डाउट? जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट अपना दे देंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही हो गया। सबका डाउट ना? ये हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट 1। इसके पहले का सब लोग थियरम्स कल पढ़ के आना। पूरे थियरम्स सब प्रॉब्लम सेट 1 में यूज होंगे। चलो बाय एवरीवन।